Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management Junction. I'm Manoj Kumar and today we are going to discuss and learn about a new topic which is consumer decision making process. So basically ये एक हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड टॉपिक है जो कि हम खुद अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहीं ना कोई ऐसी स्टेजेस रही हैं. सो वी आर ट्राइंग टू लर्न दो स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या प्रोसेस रहता है हमारा डिसीजन मेकिंग में. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट. सो इफ यू टॉक अबाउट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है जिसके थ्रू एक कंज्यूमर गो थ्रू करता है टू मेक अ परचेज डिसीजन, राइट. सो अगर हम यहाँ पे स्टेप्स की बात करें, जो स्टेजेस हैं प्रोसेस की, वो है नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. या तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आप ऑलरेडी जिस चीज़ के साथ हो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम लगा. देन इंफॉर्मेशन सर्च. थर्ड थिंग इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. फोर्थ थिंग इज परचेज डिसीजन एंड लास्ट थिंग इज पोस्ट परचेज इवेल्युएशन. सो अब इन स्टेजेस को एक एक करके समझेंगे और लास्ट में एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझेंगे. So if we talk about the need and problem recognition, so first of all, it's a very first stage of your consumer decision making process. अब नाम से क्या क्लियर है कि या तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे, या आपने कोई प्रॉब्लम फेस की, राइट. इसीलिए आपको वहाँ से कुछ पता चला. सो वी कैन से दैट जो आपकी नीड रिकॉग्निशन है वो कब अक्कर होगी, व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द करंट स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट. मतलब हम एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि अब ये मेरा मोबाइल आउटडेटेड हो गया, बहुत स्लो हो गया है. अब मेरी डिजायर स्टेट क्या है कि मुझे अब नया मोबाइल चाहिए. वहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी हो गई ना. या फिर जो हम सेकंड चीज कह सकते हैं वो ये है कि नीड्स या प्रॉब्लम्स कब ट्रिगर होती हैं, कब इन्फ्लुएंस होती हैं, जब हमारे पास एक इंटरनल स्टिमुलाई होगा, या तो उस वजह से चीजें हमें पता चलेंगी. एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इंटरनल स्टिमुलाई मींस हमें एकदम से हंगर फील हो रहा है, थर्स्ट फील हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग खाना खाने के लिए जाएंगे, पानी पीने के लिए जाएंगे, राइट. वो हमारा इंटरनल स्टिमुलाई हो गया, वहां से हमें नीड का या प्रॉब्लम का पता चला. वाइल सेकेंड थिंग इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मतलब हम एकदम से बैठे बैठे कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, वहां से मुझे लगा कि अच्छा ये शूज़ बहुत अच्छे हैं, मुझे ये लेने चाहिए. या फिर रिकमेंडेशन, मेरा कोई फ्रेंड है, फ्रेंड्स ओपिनियन, या फैमिली का कोई मेंबर था, उसने कोई प्रोडक्ट लिया, उसने मुझे रिकमेंड किया कि आपके लिए भी यूज़फुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. वहां से मुझे उस चीज़ का पता चला. या किसी फ्रेंड से मैंने एक ओपिनियन लिया. तो ये चीज़ होगी हमारी नीड एंड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. देन द सेकंड थिंग इज इंफॉर्मेशन सर्च. अब हमें पता चल गया, ये वो चाहे इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से पता चला, या हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से पता चला, या हमारी जो करंट स्टेट और डिजायर स्टेट थी वहां से हमें पता चला कि कोई डिस्क्रिपेंसी हुई और हमें इस चीज की जरूरत है. अब हमें फाइनल हो गया कि हमें इस चीज की जरूरत है या हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे. तो इंफॉर्मेशन सर्च के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम वो इंटरनली सर्च करेंगे. अब इंटरनली सर्च मींस हमने वो जो एडवर्टीजमेंट देखी थी वहां से हम कुछ इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मेमोरी से. या एक्सटर्नल सर्च. एक्सटर्नल सर्च मींस हम कोई अदर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. हम किसी वेबसाइट पे चले गए, हम कहीं पे आउटलेट्स पे चले गए, वहां से उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. देन अदर मेथड्स हमारे क्या क्या रहते हैं, या क्या क्या सोर्सेज रहते हैं वेरियस, जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं. या तो ऑलरेडी किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज़ के लिए, या फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम उसके लिए रिकमेंड करेंगे, उनसे पूछेंगे, सजेशन लेंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे. आफ्टर दैट वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम से बैठे थे, आपके सामने कोई एडवर्टीजमेंट आ गई, आपने उसको देखा, वहां से आपने इंफॉर्मेशन सर्च कर लिया. या आप किसी की जो भी प्रोडक्ट था उसकी वेबसाइट पे चले गए, वहां से उनके ऑनलाइन रिव्यूज देखे कि जिसने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदा हुआ है वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो उसकी जो भी ड्यूरेबिलिटी है या उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसके लिए वो क्या कह रहे हैं. देन द एक्सपर्ट ओपिनियंस, या फिर हम एक्सपर्ट की वहां पे राय ले सकते हैं, राइट. ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन सर्च. अब हमने इंफॉर्मेशन भी सर्च कर ली उस प्रोडक्ट के बारे में. अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना पड़ेगा, उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, सो दैट वी विल बी एबल टू पिक द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स. ओके. तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कंज्यूमर, वो कंपेयर एंड इवेल्युएट कर रहा है डिफरेंट
प्रोडक्ट ओपिनियंस को, सो दैट वो उस बेस्ट को उठा सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो अब इस कंपैरिजन या इवैल्यूएशन में क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे, या तो आप ब्रांड की रेपुटेशन देखोगे या उस प्रोडक्ट के फीचर्स तो ऑब्वियसली देखोगे बिकॉज अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो आप फीचर्स भी देखोगे। देन उसके साथ साथ आपको उसके क्या एडिशनल बेनिफिट्स या लाइक बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं उसके। आफ्टर दैट प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता ही है। अब आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको बेस्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें आप देखोगे। देन पर्सनल प्रेफरेंसेस भी कहीं पे रहेंगे, वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम वो भी ऑल्टरनेटिव्स जितने हैं उनको कंपेयर करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे। अब हमने कुछ भी वहां से डिसीजन ले लिया, हमें XYZ ऑल्टरनेटिव बेस्ट लगा, हमने वो पिक कर लिया। अब हम उसको क्या करेंगे, परचेज खरीदने के लिए जाएंगे। अब हमारा परचेज डिसीजन होगा। परचेज डिसीजन में क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, अब आपने जो इवेल्युएट किया ऑल्टरनेट को, उसमें से आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ जाना है। बट वहां पे भी कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो कि आपकी परचेज डिसीजन को आगे फर्दर लेके जाएंगे, या कहीं अगर वहां पे वो चीजें मीट नहीं हुई तो आप वहां पे अपना परचेज डिसीजन शायद से चेंज कर दोगे। तो वो फैक्टर्स हैं कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी किस तरह की है, या उसका प्राइसिंग, या आपका बजट जो है वो बीच में कोई कांस्टेंट तो नहीं है। मतलब आपने बजट 15,000 का रखा था, प्रोडक्ट 20,000 का है, वहां पे वो चीजों का दिक्कत था। या कन्वीनियंस, अब आपको वो प्रोडक्ट क्या आसपास में मिल रहा है या आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अगर दूर जाना पड़ रहा होगा तो आप और चीजें लगाओगे कि मेरा एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो मे बी आप यहाँ पे अपना जो मूड है वो चेंज कर लोगे, माइंड सेट चेंज कर लोगे, और मे बी आप उस परचेज डिसीजन के लिए नहीं जाओगे। देन ब्रांड लॉयल्टी, अगर आप पर्टिकुलरली पहले से किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आप उसी के लिए आगे जाना चाहते हो, तो वहां से आपकी वो लॉयल्टी दिख रही है कि मुझे इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंसेस जो है मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है, मैं इसी प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा। बट स्टिल अगर इस पॉइंट पे ये जो फैक्टर्स हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट करते हैं, तो आप मे बी वहां पे, या तो रीजन ये है कि उसमें बहुत ही हायर रिस्क है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। सो उस वजह से आपका जो ऑल्टरनेट है वो आपकी नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपने वो अपना डिसीजन वहां पे चेंज कर लिया। ये सब चीजें होगी हमारी परचेज डिसीजन के। अगर सब चीजें सही रही तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद लिया। अब वो अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे कन्वीनियंट थी चीजें, आपने खरीद लिया प्रोडक्ट। अब लास्ट स्टेज क्या है, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। अब आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, अब यहाँ पे क्या सिनेरियोज रहेंगे, यहाँ पे सिनेरियोज रहेंगे कि या तो जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है अगर वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करती है, इट मीन्स वो एक पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा आपका, आप सेटिस्फाइड रहोगे उस प्रोडक्ट से। वाइल अगर उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती है, उससे कम रह जाता है, देन यू आर गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड, या फिर आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस रहेंगे, मतलब आपके माइंड में डाउट रहेंगे कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया था, मैंने इतना पैसा लगा दिया बट वो मेरा डिसीजन गलत था, राइट। एंड देन द लास्ट थिंग कि आपने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आपको मिला, विच मीन्स जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस थी वो एक्सीड कर रही है आपकी एक्सपेक्टेशन को। इट मीन्स यू विल फील हाईली सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो यू विल फील और यू विल बिकम अ डिलाइटेड कस्टमर और कंज्यूमर फॉर दैट। सो अगर ये चीजें पॉजिटिव हैं, इट्स अ पॉजिटिव पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। सो ये वैसे तो बहुत ज़रूरी है कंपनीज के लिए, बिकॉज इसी से जो कस्टमर है वो लॉयल होगा आपके प्रोडक्ट के लिए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा। बिकॉज अगर मैं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को, अपने पीयर ग्रुप को बताता कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था और ये बहुत ही अच्छा था। देन सेकेंड थिंग, अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करती है, देन क्या हुआ, जो पर्सन था वो डिससेटिस्फाइड हुआ, और पॉसिबली और हाईली चांसेस हैं कि जो प्रोडक्ट वहाँ पे या तो रिटर्न जाएगा या वहाँ पे नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा। मींस वही पर्सन अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, पीयर ग्रुप के साथ क्या कहेगा कि आप भी इस प्रोडक्ट को मत लेना, बिकॉज ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो वहाँ पे जो चांसेस थे आगे 3 से 4 कस्टमर और आते, वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो जब हम इसी स्टेज की बात कर रहे हैं, अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको जो है एक स्मार्टफोन खरीदना है, राइट।
सो नीड एंड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन मीन यहाँ पे आपने क्या रियलाइज किया कि जो आपका करंट स्मार्टफोन है बहुत ही आउटडेटेड हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो डाउन हो गई है। नाउ यू फील दैट देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू, तो आपको क्या चाहिए, मोर एडवांस स्मार्टफोन चाहिए विद बेटर फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। अब इन्फॉर्मेशन सर्च कहाँ से करोगे, यू आर ट्राइंग टू गो ऑनलाइन बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड्स। आप उनके रिव्यूज को पढ़ रहे हो ऑन टेक ब्लॉग्स, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो रिव्यूज की, एंड यू आर सीकिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली जिसने अभी रिसेंटली कोई नया स्मार्टफोन खरीदा होगा, उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। अब इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया, देन द थर्ड थिंग इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि अब उस रिसर्च के बेसिस पे उसको नैरो डाउन करने के लिए अपने ऑप्शन को आपने 3 लीडिंग ब्रांड्स ले लिए जो कि किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनकी एक्सीलेंट कैमरा क्वालिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और कस्टमर सर्विसेज के लिए। अब आप क्या करोगे, आप उनकी स्पेसिफिकेशंस को, प्राइस को हर एक मॉडल के कंपेयर करोगे, इवेल्युएट करोगे और वहां से बेस्ट वाला ऑल्टरनेट पिक कर लोगे। अब आपने कोई बेस्ट ऑल्टरनेट पिक कर लिया, अब आप परचेज डिसीजन के लिए जाओगे बिकॉज यू डिसाइडेड टू परचेज दैट स्मार्टफोन फ्रॉम अ ब्रांड। और उस पर्टिकुलर ब्रांड से आपने क्यों लिया, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा बेस्ट कैमरा फीचर दे रहा था, उसकी एक लॉन्गर बैटरी लाइफ थी और वो विद इन योर बजट था। अब आपने उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ब्रांड प्रोडक्ट को खरीद लिया है। अब खरीदने के बाद आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होगा, मतलब एक हफ्ते तक या एक महीने तक आप उसको यूज कर रहे हो एंड यू फाइंड दैट इट मीट्स योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो कैमरा की क्वालिटी थी वो आउटस्टैंडिंग थी, जो बैटरी थी वो बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर लास्ट कर रहा था एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस फोन, एंड ऑल्सो यू आर सेटिस्फाइड विद योर परचेज डिसीजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप सेटिस्फाइड हो गए ना उससे, मतलब वहां पे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाएगा। अगर इन फ्यूचर आपको किसी को रेफरेंस देना हो, सजेशन देना हो, आप कहोगे कि जी आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हो बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही हाई है। आफ्टर दैट अगर एक और एग्जांपल मैं इसमें आपको लेके चलूं कि आप एक वैकेशन डेस्टिनेशन चूज करना चाहते हो, राइट? तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन क्या हुआ यहाँ पे, you feel the need for a vacation to unwind and relax from your busy work schedule। अब आप क्या करना चाहते हो, want to explore a new destination and have a memorable experience, right? अब यहाँ पे नीड या प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ही बिजी हो, आपको छुट्टी की जरूरत है, नीड होगी यू नीड अ वैकेशन जहाँ पे आप थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कर सको, एंजॉय कर सको। तो अब उसके लिए अब आप क्या करोगे, उसके लिए अब आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे। इंफॉर्मेशन सर्च के लिए आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यू आर स्टार्टिंग रिसर्चिंग द पोटेंशियल वैकेशंस स्पॉट, जो कि आपने मे बी ट्रैवल वेबसाइट पे जाके ब्राउज किया, ट्रैवल ब्लॉग से आपने रीड करके किया, आपने एडवाइस ली अपने फ्रेंड से जो पहले सिमिलर वैकेशंस पे जा चुके थे। अब यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन सर्च कर लिया, नाउ यू हैव टू डू द इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ले लिया आपने। अब आपने कहा कि या तो मैं ट्रॉपिकल बीच डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, या एक कल्चरल सिटी टूर पे जाऊंगा, या फिर मैं एक एडवेंचरस माउंटेन गेट अवे पे जाना चाहता हूँ। बट साथ साथ में आप क्या इवेल्युएट करो कि उसके प्रॉस क्या रहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे, जो भी आपकी ऑप्शंस है, और फैक्टर्स भी आप कंसीडर करोगे। फैक्टर्स आप क्या क्या कंसीडर कर लोगे उसके लिए कि मे बी उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, उस टाइम पे वेदर कैसा है, एक्टिविटीज किस तरह की रहेंगी, कितनी सेफ्टी है, ये सब चीजें आप कंपेयर और इवेल्युएट करोगे। अब जब आपने ये चीजें कंपेयर एंड इवेल्युएट की, उसके बेसिस पे आपने कोई डिसीजन लिया, अब हम परचेज डिसीजन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक केयरफुल कंसिडरेशन के साथ आपने क्या डिसाइड किया कि आप एक ट्रॉपिकल बीच डेस्टिनेशन पे जाओगे। क्यों? बिकॉज यू लव द आइडिया ऑफ रिलैक्सिंग बाय द ओशियन एंड एंगेजिंग इन द वाटर स्पोर्ट्स। वहाँ पे सेफ्टी भी थोड़ा ज़्यादा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने उसको डिसाइड करके खरीद लिया। अब ले लिया पैकेज, अब जा रहे हो वहाँ पे। अब during your vacation you have an amazing time and the destination lives up to your expectations, so you thoroughly enjoy the beach, the water activities and the local cuisines, so you are delighted over there, right? So you're delighted with your decision to choose this vacation spot, and as a result in future you will highly recommend that particular vacation spot to your friends and family members, right? तो दोनों केसेस में क्या हुआ, आप एक जगह सेटिस्फाइड हो, एक जगह डिलाइटेड कस्टमर हो, मतलब वो कंपनी के लिए अच्छा हो गया,
वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी दिख रही है, आप इन फ्यूचर भी मे बी वहाँ पे जाना चाहोगे, और आप अपने वहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी हो गया, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड करोगे, राइट। अब उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आज के टाइम की, अगर हम बात करें कि जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिजिटल एज में किस तरह से है। सो नाउ वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, राइट, टू मेक दोज डिसीजन बहुत ही ईजी। आप घर में बैठे फ़ोन पे कर सकते हो चीज़ें, वेबसाइट्स पे जा सकते हो। देन द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च और ई कॉमर्स वो बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल हो गया प्रोसेस के लिए। आप सोशल मीडिया से, इन्फ्लुएंसर से ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ के, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज के टाइम में कंज्यूमर परसेप्शन के लिए। बिकॉज आपने कोई भी चीज़, जैसे स्मार्टफोन था, अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल देके चलता हूँ कि अब जो है सैमसंग का जेड फ्लिप 5 आने वाला है, राइट। उनका एडवर्टीजमेंट किस तरह से चल रहा है कि 29 जुलाई से पहले पहले आप अगर प्री ऑर्डर बुक करोगे तो यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ 24,000। तो वहाँ पे क्या है, वो एक तरह से पहले अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं, नीड क्रिएट करवा रहे हैं। लोगों को लगेगा कि चलो अब हमारा पुराना फ़ोन आउटडेटेड हो गया, अब हमें नया फ़ोन लेना है। तो वहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू वहाँ पे नीड या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करवा रहे हैं। उसके बाद वो उनको ऑल्टरनेट करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि अच्छा उसकी कैमरा किस तरह का है, बैटरी लाइफ किस तरह का है, प्रोसेसर किस तरह का है, प्राइस रेंज क्या है एज कम्पेयर टू एप्पल, फीचर्स किस तरह से मिल रहे हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट्स में हमारे पास एप्पल और सैमसंग का कंपैरिजन हो गया। देन उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, इनका स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन का आ रहा है, बहुत अच्छा है, उसकी बैटरी 3700 mAh के आसपास है, कैमरा बहुत अच्छा है, या वो उस पर डिस्प्ले बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सारे फीचर्स हैं, उस वजह से आप उसको डिसाइड करोगे, देन आप परचेज करोगे। परचेज करने के कुछ एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद आपको पता लगेगा कि आपका वो डिसीजन किस तरह का था, राइट। सो that's all for today, but still अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज रहती हैं, you can post your queries in the comment section. I will surely reply to them. And do like my videos, do share my videos, do subscribe my YouTube channel अगर आप नए हो। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है then do press that bell icon so that आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। With this I'm going to wrap up today's lecture. Thank you all and have a nice day. Bye bye.